नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम 2026 के लिए आज मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यू। ये सभी प्रश्न दोस्तों सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट है, उन्हीं टॉपिकों से लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में उत्तराखंड एग्जाम यूकेटवर्सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये सीरीज होने वाली है और इस सीरीज में मैं आपको 50-50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराऊंगा भारतीय संविधान की यानी इंडियन पॉलिटी के। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और यदि दोस्तों आप उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम 2026 के लिए टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं 100 नंबर के फुल मॉक टेस्ट, तो 40 प्लस टेस्ट सीरीज के साथ दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। 40 प्लस इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ के 100 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दोस्तों ये टेस्ट आपको मिलेंगे। और प्रत्येक टेस्ट में प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार से दोस्तों समझाया गया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपका रिवीजन भी अच्छे से और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे हो। यदि आप इस टेस्ट सीरीज को लगाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आपको जरदारी क्लासेस ऐप में जाना है। यदि आपके पास जरदारी क्लासेस ऐप अभी तक नहीं है तो प्ले स्टोर से दोस्तों आप जरदारी क्लासेस ऐप सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऐप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दोस्तों आप जरदारी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करके इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और यह संशोधन 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके माध्यम से दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह संशोधन किया गया था, ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद देखो अन्य ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये किया गया था 1978 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों, इसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। और जो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, इसके माध्यम से पंचायती राज की स्थापना की गई थी 1992 में। तो ये सभी संवैधानिक संशोधन दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 326। इसका संबंध है वयस्क मताधिकार से। अगर हम मताधिकार की बात करें तो पहले मतदान की जो न्यूनतम आयु हुआ करती थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद 61वां संविधान संशोधन किया गया जिसके माध्यम से जो मताधिकार की न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो प्रश्न बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की जो न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पे दोस्तों निर्वाचन आयोग से प्रश्न बनता है, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष होता है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? जैसे आप सभी जानते होंगे कि एंग्लो इंडियन जो होता है, जो पहले सदस्य होता है, इसको इस प्रोसेस को अब इस प्रावधान को समाप्त किया जा चुका है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त किया गया? तो 104वां संशोधन अधिनियम 2019, सी ऑप्शन हो जाएगा। 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? तो प्रिवी पर्स का संबंध था दोस्तों पूर्व राजा, जो पहले राजा हुआ करते थे, राजा महाराजाओं, इनसे संबंधित था प्रिवी पर्स। और इनको सरकार के माध्यम से एक धनराशि दी जाती थी जिसको प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों 26वां संविधान संशोधन जब हुआ, 26वां संविधान संशोधन 1971 इंदिरा गांधी जी ने किया था और इसके माध्यम से ये प्रिवी पर्स के प्रावधान को समाप्त किया गया।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और पूर्वी पर्स को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया? तो 26वां संविधान संशोधन 1971। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने में जारी किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सिफारिशें देने के लिए गठित की गई थी? अशोक मेहता समिति का संबंध किससे था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी अशोक मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण समितियां दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, बलवंत राय मेहता समिति जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। उसके बाद अशोक मेहता समिति, इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। ये एक 13 सदस्यीय समिति थी दोस्तों। अशोक मेहता समिति 1977 में पंचायती राज व्यवस्था के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और अशोक मेहता समिति की एक विशेष बात यह है दोस्तों कि इसने द्विस्तरीय समिति की सिफारिश की थी। तो डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था की वो कौन सी समिति थी जिसने द्विस्तरीय समिति की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? तो पहली अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन हुआ वो हुआ 1990 में। अगर डेट पूछी जाती है तो 28 मई 1990 को पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ। और अंतरराज्यीय परिषद किस आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था? तो सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों एग्जाम में। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी दोस्तों 30 सितंबर 1955 को। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है, फजल अली आयोग। और इसका गठन किया जाता है दिसंबर 1953 में। और उसके बाद 30 सितंबर 1955 को फजल अली आयोग यानी राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनता के धन संरक्षक कौन होते हैं? तो भारत में जनता का जो धन संरक्षक होता है वो होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? सही आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों के 1/3, 1/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 6 अगस्त 1952 को। और इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? राज्य को, केंद्र को, इनमें से दोनों को या इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, केंद्र को दी गई है भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां। अभी अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं दोस्तों? देखो 3 सूची होती है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। जो विषय समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची में शामिल नहीं होते हैं उन विषयों को कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां। और ये अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है? केंद्र को दी गई है। और ये व्यवस्था जो ली गई है अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था, ये कहां से लिए गए हैं? तो कनाडा से, कनाडा के संविधान से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी संविधान के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके साथ ही दोस्तों शिक्षा के साथ वन एवं जंगल को भी, न्याय प्रशासन और मापतोल, इन सभी विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। समवर्ती सूची वो होती है दोस्तों जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का होता है, जबकि राज्य सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिनमें
कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को होता है, और संघ सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को होता है। समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। तो शिक्षा हो गया, वन एवं जंगल, न्याय प्रशासन, मापतोल, ये सभी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ है। सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से जनहित याचिका का प्रादुर्भाव हुआ है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। जनहित याचिका कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता? राज्य वित्त आयोग के सदस्य को पदच्युत किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, इसको राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? अब देखो यहाँ पे जो राज्यसभा है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्य विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधान परिषद को दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता और इसको ना ही समाप्त किया जा सकता है क्योंकि ये स्थायी सदन है। लेकिन राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है किसके माध्यम से? संसद के माध्यम से, क्योंकि ये राज्यों की विधान परिषद है और भारत में केवल 6 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिनमें राज्य विधान परिषद हैं, अन्य किसी राज्य में राज्य विधान परिषद नहीं है। तो राज्य विधान परिषद को लागू भी किया जा सकता है किसी राज्य में और किसी राज्य से समाप्त भी किया जा सकता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1950 में। और ये आकस्मिक निधि होती क्या है दोस्तों? अप्रत्याशित या आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाई जाती है आकस्मिक निधि, और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा 29 विषय। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो 73वां संविधान संशोधन 1992 किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई? कई बार ये भी प्रश्न बनता है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। 24 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बजट का प्रमुख उद्देश्य होता है? जवाबदेही सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। प्रबंधन ई आधार के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना। डी ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब देखो बजट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो बजट केवल कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 112 में बजट का उल्लेख देखने को मिलता है और 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख देखने को मिलता है और 112 में बजट का उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 का सी ऑप्शन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का जो वर्णन मिलता है ये मिलता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 51 में इसका वर्णन मिलता है। और आर्टिकल 51 किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, तत्वों के बारे में, तो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल से प्रश्न बनता है। जैसे आर्टिकल 40 ये ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। आर्टिकल 44 ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की बात करता है। और आर्टिकल 45 ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। और ये सभी आर्टिकल किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये सभी आर्टिकल आते हैं।
और यहाँ से दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकांश जो क्वेश्चन बनते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, ये इन्हीं आर्टिकल से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। यानी यदि प्रस्ताव लाना है, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाना है किसी सदन के द्वारा, तो प्रस्ताव लाने के लिए दोस्तों 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, हस्ताक्षर आवश्यक है। लेकिन यदि दोस्तों प्रस्ताव को पारित करना है, देखो प्रस्ताव लाया गया 1/4 यानी 1/4 सदस्यों की ने उसमें हस्ताक्षर किए। अब इस प्रस्ताव को क्या करना है? पारित करना है सदन में। तो प्रस्ताव को पारित करने के लिए दोस्तों 2/3 बहुमत चाहिए। तो दो प्रश्न बन सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है? तो प्रस्ताव लाने के लिए 1/4। लेकिन यदि उसी प्रस्ताव को संसद के किसी सदन में पारित करना है तो फिर 2/3 बहुमत आवश्यक है इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए। और महाभियोग, इसका संबंध कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए सभी समितियां पंचायती राज से संबंधित है। जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति, इसका गठन किया गया था 1985 में। LM सिंघवी समिति, इसका गठन दोस्तों 1986 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसका गठन किया गया था और अशोक मेहता समिति 1977 में इसका गठन किया गया था। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहली जो समिति है पंचायती राज से संबंधित, बलवंत राय मेहता समिति 1957। इसके 20 साल बाद अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977। उसके बाद 85 और 86 में जीवी के राव समिति और LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। तो अब आप यहाँ पे अनुक्रम, इसका क्रम कालानुक्रम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 25 का C ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद जीवी के राव समिति और उसके बाद LM सिंघवी समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, अनुच्छेद 213। ये राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जबकि अगर हम बात करें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? तो आर्टिकल 123 और 213। देखो इसको आप इसका उल्टा कर सकते हैं, 1 2 3 123 इन्हें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 2 के इधर आप लाएंगे तो 213 हो जाएगा, यानी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इस प्रकार आप दोनों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो विधि का शासन ये निहित है आपका अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 क्या कहता है दोस्तों? विधि के समक्ष समता और संरक्षण, इसके बारे में आर्टिकल अनुच्छेद 14 यानी विधि का शासन की बात करता है। अनुच्छेद 13 ये मूल अधिकारों के अल्पीकरण की बात करता है। अनुच्छेद 14 हो गया विधि का शासन यानी विधि के समक्ष समता और संरक्षण। अनुच्छेद 15 ये कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता की बात करता है, आर्टिकल 16। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? 61वां संविधान संशोधन, क्योंकि पहले मतदान की आयु थी 21 वर्ष और 61वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मतदान की जो न्यूनतम आयु की गई वो की गई 18 वर्ष। तो 18 से 21 वर्ष ये की गई 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादाभाई नौरोजी आर्थिक निर्गम सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था भारत की संसद में पहला लोकपाल बिल प्रस्तुत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1968 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिक्किम का विलय भारत में कब हुआ? तो सिक्किम का विलय भारत में होता है दोस्तों अप्रैल 1975 में।
36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को संवैधानिक संशोधन का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को संवैधानिक संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 368। 32 का हो जाएगा ए ऑप्शन। आर्टिकल 368 के माध्यम से ही दोस्तों संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में वर्णित है दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका इनको अलग करने का कार्य करता है अनुच्छेद 50। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। इसमें क्या उल्लेख है? समान नागरिक संहिता के बारे में कौन से आर्टिकल में उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, भारत का महान न्यायवादी निम्न की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो जो महान्यायवादी होता है भारत का, वो संसद के किसी भी सदन की क्या कर सकता है? बैठक में कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन यहाँ भी वोट नहीं दे सकता। यानी इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो महान्यायवादी होता है दोस्तों वो क्या है? इलेक्टेड नहीं है जनता के द्वारा, तो वो किसी कार्यवाही में तो वो भाग ले सकता है, लेकिन किसी विधेयक पर वो क्या नहीं कर सकता? वोट नहीं कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 35 का हो जाएगा सही आंसर, राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्थानीय स्वशासित सरकार की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में की गई है? स्थानीय स्वशासित सरकार की जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 243 में स्थानीय स्वशासित सरकार का उल्लेख देखने को मिलता है, पंचायती राज का उल्लेख देखने को मिलता है। और अगर भाग पूछा जाता है तो भाग 9 आर्टिकल 243। अब यहाँ पे कुछ अन्य अनुच्छेद, अनुच्छेद 361 ये राष्ट्रपति राज्यपाल के संरक्षण के बारे में है। अनुच्छेद 243 ये मैंने आपको बता दिया स्थानीय स्वशासित सरकार की व्यवस्था के बारे में है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, भारत में क्या होगा? एक निर्वाचन आयोग होगा, किसके माध्यम से? अनुच्छेद 324 के तहत। तो निर्वाचन आयोग का उपबंध है इसमें। और अनुच्छेद 368 ये है संविधान संशोधन की शक्ति देता है। संविधान में संशोधन की शक्ति किसको? संसद को देता है, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से किसको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान में हिंदी भाषा को निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा विशेष दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को विशेष दर्जा दिया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है? वित्तीय आपात में, राष्ट्रीय आपात में, संवैधानिक आपात में या किसी भी स्थिति में कम नहीं किया जा सकता। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्तीय आपातकाल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यसभा को भंग करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? तो राज्यसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि देखो राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता। तो इसलिए ना ही राष्ट्रपति, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही लोकसभा का अध्यक्ष इसको भंग कर सकता है। तो उपयुक्त में से किसी के पास नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में नए राज्य के गठन का अंतिम अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो ये अधिकार है संसद के पास, नए राज्य के गठन का। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में निम्नलिखित किन राज्यों में द्विसदनीय विधान पालिका है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों जिनमें द्विसदनीय विधान पालिका है? तो देखो यहाँ पे मैं सभी राज्य आपको बता दे रहा हूं जिनमें द्विसदनीय विधान पालिका है। तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी और बिहार।
इन 6 राज्यों में दोस्तों क्या है, द्विसदनीय विधान पालिका है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी और बिहार। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किन संविधान संशोधन के आधार पर शामिल किया गया? सही आंसर हो जाएगा 43 का 42वां और 86वां। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। देखो, भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं, तो 11 में से जो 10 मूल कर्तव्य थे दोस्तों, 10 मूल कर्तव्य, ये भारतीय संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। और जो 11वां मूल कर्तव्य ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2002 में, और इसमें 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002। तो कुल मिलाकर फिर 11 मूल कर्तव्य आते हैं भारतीय संविधान में। तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, और एक मूल कर्तव्य जो 11वां मूल कर्तव्य है इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? 44 का सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों ये छठवीं लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं नीलम संजीव रेड्डी, और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है। तो 45 का जो सही आंसर है 280 का संबंध है वित्त आयोग से। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। उसके बाद निर्वाचन आयोग की यहाँ पे बात की गई है, तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 324 में, और लोक सेवा आयोग इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 315 में, और वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव केवल दोस्तों राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 47 का हो जाएगा अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है? तो न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 13 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 बी। अब देखो, ये सभी अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243 सी है, इसमें पंचायतों की संरचना की बात की गई है, पंचायतों की संरचना का प्रावधान है। 243 डी, इसमें पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है, और 243 जो ई है दोस्तों, इसमें पंचायतों के कार्यकाल जो अवधि है पंचायतों की उसका प्रावधान है, और 243 में ग्राम सभा का प्रावधान है। तो सभी आर्टिकल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शून्यकाल। 50 का हो जाएगा बी ऑप्शन।